राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 11वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 11वां श्लोक। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। श्री कृष्ण सभी भक्तों को सामान्य रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में
वापस आते हैं। उन्हें बैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसी भाव से, उसी के अनुरूप उसे फल देता हूँ। जैसे एक बहुत सुंदर लाइन है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। यानी जो भगवान को जिस भाव में देखता है, भगवान भी उसी भाव में उसके साथ रहते हैं। भगवान के साथ हमारे वास्तविक संबंध को समझने के लिए आपको बस करना यह है कि आपको अपने स्वाभाविक स्वभाव में आना है। यानी जो आपका नेचुरल फॉर्म है, जो रॉ है, उसमें कोई सांसारिक मिलावट नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब हम एकांत में अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने ध्यान को इतना महत्वपूर्ण बताया है। जब हम ध्यान में होते हैं और अपने स्वाभाविक स्वरूप को समझते हैं, तब भगवान से स्वाभाविक ही हमारा अपना भाव बनता है। जैसे तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा कि कोई एक भक्त भगवान को अपना मित्र मानता है, कोई भगवान को अपना पुत्र मानता है, कोई भगवान को अपना स्वामी मानता है, तो कोई भगवान को अपना प्रेमी समझता है। ये भाव आपके अंदर स्वाभाविक ही होता है। कोई आपको बताएगा नहीं कि आप
भगवान को किस रूप में मानो। ये कोई सांसारिक रिश्ता नहीं है कि पहले से ही सब तय कर दिया गया है कि कौन किसका क्या लग रहा है। ये हमारा वास्तविक संबंध है। दोस्तों, भगवान के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध होता है। ये कोई सांसारिक रिश्ता तो है नहीं कि पहले से ही तय है कि कौन किसका क्या लग रहा है। हम जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आपका और भगवान का संबंध बहुत ही निजी होना चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक संबंध है। किसी के बनाने से बन नहीं जाएगा और किसी के बिगाड़ने से बिगड़ नहीं जाएगा। और हमारे भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि जो भक्त उनको जिस भाव में स्वीकार करता है वो उसे उसी भाव में प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि आप भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझिए और केवल उसी संबंध के प्रति समर्पित रहिए। बाकी दुनिया में संबंधी मत ढूंढिए, और बाकी दुनिया के साथ आप कितना भी संबंध निभा लो, अंततोगत्वा वो संबंध टूट ही जाना है, क्योंकि वो सिर्फ एक माना हुआ बनाया हुआ संबंध था। जैसे इस संदर्भ में हमारे गुरुजन बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि आप संसार में संबंधी मत बनाइए। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति से दोस्ती करके क्या करेगा। दोनों बस एक दूसरे की बीमारी के बारे में ही सुनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उन दोनों को ही एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ कोई संबंध बनाकर क्या करेगा। उनको किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो उसको मानसिक रूप से सबल बनाए और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सके। बिल्कुल इसी प्रकार संसार में भी हम सभी बीमार हैं, गरीब हैं, फंसे हुए हैं, और हम सभी एक दूसरे की क्या मदद करेंगे। एक दूसरे से संबंध बनाकर भी हमें क्या मिल जाएगा। इसीलिए हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है और हमें उन्हीं से संबंध बनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए हमारा केवल संबंध भगवान से है और उसी अविनाशी, सनातन और शाश्वत संबंध की हमें ज़रूरत है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।